भगवान सत्य है, भगवान चित्त है और भगवान आनंद घन है। दुनिया में जब कुछ नहीं था ना, और बिछा तो 3-4 लाइन और कर दो पीछे, तो केवल परमात्मा नारायण थे। और दुनिया जब बन जाती है, सबके नाम चेंज हो गए, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई तगड़ा, कोई ठिकना है, लेकिन सब में वही बैठा है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सब में वही बैठा है। और जब ये कुछ नहीं रहता, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो केवल वही रहता है, क्योंकि उसका नाम है सत्य। और वही सबको प्रकाश देता है, क्योंकि उसका दूसरा नाम चित्त है, प्रकाश देता है। और वो आनंद घन है, इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। और वो जरा सा मुस्कुराए तो दुनिया बनती है, जरा सा मुस्कुराए तो संसार बनता है, और गंभीर जब होता है तो सबका पालन होता है। तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, समस्त तापों के विनाश के लिए हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणम्य केवल कृष्ण है और कोई नहीं है, और वही सब में बैठा है। भागवत के मुख्य वक्ता हैं भगवान सुखदेव जी। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहा, भगवान सुखदेव जी ने 12 वर्षों तक, वेश नहीं, इको नहीं, 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव ने माता के उदर में वास किया। और जन्म लेते सीधे वन की ओर चले गए। भगवान वेद व्यास ने कहा, अरे बुढ़ापे में तो बेटा हुआ, वो तो वन में ही चला गया। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, पुत्र 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 कहकर भगवान वेदव्यास उनके पीछे चले। तो वृक्षों ने जवाब दिया, आप किसको पुत्र बोलते हैं? न जाने कितनी बार आप इनके बेटे बन गए और कितनी बार ये आपके पुत्र बन गए। ये संसार का नियम है। ऐसे सर्वभूत हृदय, ऐसे परव्योमादिनाथी नाथ प्रभु के परम कृपा पात्र भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। शौनकादि ऋषियों की भावना को ध्यान में रख करके आदरणीय सूत जी महाराज ने उनको भागवत के महात्म्य का वर्णन किया। भागवत केवल पोथी नहीं है, भागवत केवल किताब नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण है। और इसको श्रवण करने का अधिकार देवताओं को भी नहीं मिलता कभी कभी। सुखदेव जी के पास में जब राजा परीक्षित बैठे थे और भागवत की कथा हो रही थी,
तो देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत अमृत पिला रहे हैं। अमृत का कलश लेके आए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है महात्म्य की। क्या कर रहे हैं आप? बोले राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगाए, उनको भागवतामृत पान करा रहे हैं। आप क्यों? बोले हम तो एक निवेदन करने आए थे और आपसे कोई हम विशेष कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहने के लिए आए थे कि थोड़ा अदला बदली कर लो। हमारे हाथ में जो आप कलश देख रहे हैं ना, इसमें स्वर्ग का अमृत भरा है। ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, तो सांप के काटने का जो भय है वो परीक्षित का हट जाएगा। और ये भागवत अमृत जो आप दे रहे हैं इनको, ये हमको दे दो। बस कुछ नहीं करना, अदला बदली कल। सुखदेव जी ने मन में सोचा, कहां 5 पैसे के कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों रुपए की मणि, दोनों एक होते हैं क्या? भाई स्वर्ग में जो व्यक्ति रहते हैं, ध्यान से सुनना, जिनका निवास स्वर्ग में है, वे वहां स्वर्ग में रहकर अमृत भी उनको 1-8 मिलीग्राम पीने को मिल जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाने वाले को भी गिरना पड़ता है, उसको भी मरना पड़ता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जितना हमने यहां पुण्य किया है, सकाम अनुष्ठान किया है, हम स्वर्ग में जाएंगे और जब तक हमारी एफडी जमा है, आहा स्वर्ग का सब सुख भोगेंगे। लेकिन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ, हमें मृतलोक में गिरना तो पड़ता है। तो स्वर्ग में रहकर अमृत पीने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शयनम खत्म नहीं होता। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया, भागवत जी को जिसने पी लिया, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उसको फिर कभी नीचे गिरना नहीं पड़ता। उसको तो सीधे राधा माधव के चरणों की प्राप्ति होती है। आवागमन का चक्कर खत्म। ये भागवत सुनने का, भागवतामृत को पीने का फल है। उस भागवत की तुलना, भागवत अमृत की तुलना ये स्वर्ग के अमृत से करते हैं। मैं इनको अमृत पिला तो देता, पर उन्होंने तुलना कर दी स्वर्ग के अमृत से, इसलिए अभक्तान स्थान से विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, मना कर दिया। ऐसी भागवत की कथा। और मरने के बाद में कोई मुक्ति भुक्ति होती है, ठीक है, शास्त्र में लिखा है क्रमानुसार होती होगी, लेकिन भागवत सुनने से तो जीवित ही मुक्ति हो जाती है। भागवत श्रवण से जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जीवित अवस्था में मुक्ति मिलती है। मोह का क्षय होना ही तो मोक्ष है। ये भागवत की महिमा है। नारद जी महाराज जब सनत कुमारों के पास में गए और सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी बोले मैं बड़ा दुखी हूं, वृंदावन धाम होके आया हूं, भक्ति माता के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति माता बड़ी दुखी है, और मैंने क्या नहीं किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद का उपनिषद का पाठ किया,
ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापा को जब तक पाठ चलता है जवान हो जाते, और पाठ बंद होते फिर बूढ़े हो जाते। आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो तो इनका बुढ़ापा मिटेगा। महाराज क्या सत्कर्म करूं? आपके पास आया हूं, बड़े बड़े ऋषियों से, अमलात्मा विमलात्मा मुनियों से पूछा, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादि भी। भाई जिस सत्कर्म की वार्ता जो की है, ये सत्कर्म कोई और नहीं, उस सत्कर्म है भागवत की कथा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुखारविंद से जिसका पहले प्रणयन हुआ उसे भागवत कहते हैं। आपको कथा कराओ। ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्धता से मुक्त होंगे और भक्ति माता के मन में प्रसन्नता होगी। भक्ति माता को अनंत आनंद मिलेगा, आप चिंता मत करो। अब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों के कहने से कहा, बोले महाराज हम तो फक्कड़ हैं और भागवत की कथा में तो बड़ा खर्चा हो जाता है। पाठ में ब्राह्मण बिठाओ, व्यास जी बुलाओ, देवताओं की स्थापना करो, सब देवों का नियमित पूजन करो, कथा श्रवण करने जो भक्त आते हैं उनको रोज प्रसाद वितरित करो, ये नियम होता है, रोज प्रसाद वितरित करो। फिर अंतिम दिन हवन भी होता है, भंडारा भी होता है। महाराज जी हम तो फक्कड़ बाबा हैं। सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, डरिए मत, हरिद्वार में कथा करेंगे गंगा के किनारे। हरिद्वार का वास्तविक नाम है आनंद वन। वहां एक विशाल बट का वृक्ष है गंगा के किनारे, और बट वृक्ष के नीचे बड़ी ठंडी रहती है। गंगा मैया के जो बालू है ना, ऐसे एकदम शीतल बालू, गद्दा भी फेल है उसके सामने, सोफा फोफा सब फेल। बालू में बैठकर भक्त कथा सुने, गद्दे की जरूरत नहीं। और ऐसा बीच में लोगों को पानी पिलाना पड़ेगा। क्यों पिलाते हो पानी? हम तो अमृत पिलाएंगे। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, गंगा मैया का सुंदर जल पिलाओ। आप कहते हो प्रसाद रोज देना है, तो भैया इतना बड़ा बने हैं, सैकड़ों प्रकार के मीठे फलों के वृक्ष हैं, उनके फल तोड़कर भागवत का भोग लगा के सबको फल वितरित करेंगे, देंगे सबको। कथा हम सुनाएंगे। संत कुमार जी बोले, भक्ति माता को हरिद्वार में बुलाओ, ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए, कथा सुने, मुक्ति पक्की। हरिद्वार को चुना गया, गंगा जी के तट पर कथा हो रही है, और 3 आसन सामने लगा दिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। मां आप वृंदावन से आओ, और कथा शुरू हो गई। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरनार बिंद उर धरो रे, हरि चरनार बिंद उर धरो रे, हरि
चरनार बिंद उर धरो रे, हरि चरनार बिंद उर धरो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि सुमिरन हो और भागवत की कथा हो, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता जीवन में। हरि की कथा होत है जहाँ, 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 गंगा हो चले आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, गोदावरी विलंब न लावे, हरि 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 सुमिरन करो, हे हरि 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 सुमिरन करो, हे हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि हरि बोल, हरि सुमिरन जीवन का सार है। पर सब तीर्थों का सार क्या है? सकल तीर्थ का सार यहाँ, सकल तीर्थ का सार है यहाँ, तीर्थों का सार, सकल तीर्थ का सार यहाँ, सकल तीर्थ का सार यहाँ, सुर हरि कथा होत है जहाँ, 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 हे हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरनार बिंद उर धरो रे, हरि चरनार बिंद उर धरो रे, हरि चरनार बिंद उर धरो रे, हरि चरनार बिंद
हरि 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 सुमिरन करो। 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 अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति माता आई। अभी कथा सुनी नहीं थी, कथा थी। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य दोनों को लेकर के कथा श्रवण के लिए आई कि कथा सुनेंगे तो इनका बुढ़ापा मिटेगा। लेकिन कथा अभी शुरू ही नहीं हुई, भागवत के मंडप में ज्ञान वैराग्य को जैसे ही लेकर पहुंची, ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण हो गए, ऐसा लिखा है।